बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी ये जो सीधा बॉर्डर होता है हमारे मतलब सूटों के साथ साइड पे दिया होता है, इसको हम थोड़ा सा राउंड के अंदर जो है वो गले के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो नेक पट्टी होती है जो हमने सामने से लगानी होती है, एक हम ऊपर से गले के ऊपर अगर थोड़ी सी राउंड शेप है तो हम बॉर्डर की पट्टी को किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सादा पेपर ले लिया है, जो भी कापी मतलब कापियाँ होती हैं बच्चों की उस तरह का, ये एक पेपर ले लिया। ऊपर से मैंने इस तरह से तीरे से निशान लगा ली और तीरे से मैंने चौड़ाई इसकी 6 इंच रखी है, यानी कि 3 इंच चौड़ाई रखी है। यहाँ पे जिस तरह से हाफ नेक हम इस तरह से बुकरम के ऊपर पेस्ट करते हैं इसी तरीके से, और जो इसकी गहराई है वो मैंने 7 इंच रखी है। तो अब यहाँ पे इस तरह की मदद से मैं इसकी इस तरह से वी शेप दूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें राउंड आ जाता है इस तरह से, बिल्कुल जैसे इस तरह की शेप होती है इसी तरीके से। तो इस तरह की मदद से आप ये शेप बहुत अच्छे से ड्रा कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने शेप ड्रा कर लिया। ऊपर वाली लाइन जो है मैंने तीरे की उससे लगाई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गले की मैंने लंबाई चौड़ाई किस तरह से रखी है या शेप किस तरह से रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कागज़ के ऊपर ही गले को जो है ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये बॉर्डर की पट्टी ले ली है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने पट्टी को कितना शो करना है। ठीक है, ये बॉर्डर तो अच्छा खासा चौड़ा है, लेकिन चौड़ा ही हम पूरा नहीं लगाएंगे, गले के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी हम साइडें इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर वाली जो फ्लावर्स वाली पट्टी है सिर्फ वही हमारी जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक साइड से भी इसको प्रेस कर लूँगी और दूसरी साइड से भी। अच्छा जी, ये खद्दर का फैब्रिक है, तो यहाँ पे जो है इसके नीचे मैं बुकरम ऐड नहीं कर रही, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप इसके अंदर बुकरम ऐड करना चाहती हैं तो आप ज़ीरो की बुकरम ऐड कर सकती हैं। उससे ये होता है कि खद्दर का फैब्रिक जो है वो वैसे भी हार्ड होता है थोड़ा सा, ये वैसे भी हार्ड वाली खद्दर है, तो इसके नीचे अगर बुकरम लगाएंगे तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्योंकि इसको ऊपर से शेप देनी है तो वो शेप देने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अब ये देख लें, पेपर को मैंने इस रुख पे रख लिया है, और अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इस तरह से शॉवर से इस पट्टी को हम इस तरह से गीला कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसको शॉवर कर लेना है आपने, ताकि इसकी जो है फोल्डिंग वो हमारी ईजीली हो जाए। तो अब यहाँ पे जो शेप हमने बनाई है ना, ये देखिए ऊपर ये तीरे वाला हिसाब है, यानी कि इसको उससे ऊपर हमने एक्स्ट्रा इसको रखना है, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो नेक का गहराई का साइज़ है वो 7 इंच ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आपने इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेना है, और जो अंदर वाली आपकी साइज़ की जो लाइन है गले की उसके साथ इस तरह से आपने अंदर वाली बॉर्डर की लाइन को रखना है, और यहाँ पे आपने इसको अच्छे से बिठा लेना है। अब जो सेंटर है ना इसमें राउंड में आपको थोड़ा सा जो है ढीला ढीला इसको पट्टी को रखना होगा, और उसके ऊपर आपने इस तरह से आयरन करते चले जाना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से ये पट्टी इसी शेप के अंदर बैठ जाएगी जिस शेप में आपने इसको मोड़ना होगा। ठीक है, तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये पट्टी जो है इस तरीके से मुड़ जाएगी और इसी शेप के अंदर आ जाएगा गला हमारा जो हमने शेप बनाई है। अब नीचे से पट्टी को हमने सीधा कर लेना है, यानी कि सीधा ले जाएंगे, तो उसको उसी तरीके से आपने सीधा कर लेना है, और फिर आपने जितनी लंबाई गले की टोटल रखनी होगी उस हिसाब से आपने करके उसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, आज का गला बनाते हुए मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे बताना है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, मुझे भी बहुत जो है बाद में जाके काफ़ी मेजर मिस्टेक मैंने की है, लेकिन वो मुझे काफ़ी बाद में जाके अंदाज़ा हुआ उसका, और फिर मैंने उसे ठीक किया। तो पहले मैंने सोचा कि चले मैं इसको नहीं वीडियो के अंदर ऐड करूँगी, लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखिए, गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, आपसे भी होती हैं, मुझसे भी हो सकती है। तो काम का बर्डन होता है, ऊपर से वीडियो भी शूट करनी होती है, तो सम टाइम जो है हो जाती है कुछ ना कुछ इस तरह की मिस्टेक कह लें, या कुछ ना कुछ आप कह लें कि ब्लंडर हो गया। तो उसको फिर मैंने बाद में ठीक कर लिया, लेकिन आपने ये नोटिस करना है कि मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, अब देखें शेप पट्टियाँ जो है वो हमने दोनों इस तरह से शेप दे दी। अब ये जो पैटर्न था हमने इसको अंदर से कट कर लिया, और इसी पैटर्न को हमने शर्ट के ऊपर रखा, और यहाँ से मैंने 1.25 इंच का बढ़ा के जो है नेक को अंदर से कटिंग कर लिया इस तरह से। और गहराई में जो था हमारा, जहाँ तक गहराई आ रही थी वहाँ से हमने इस तरह से गहराई तक कट लगा लिया जहाँ तक हमारा गले का साइज़ है। और यहाँ पे राउंड में हमने इस तरह से कट लगा के, क्योंकि इस नेक को हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, बुकरम नहीं लगानी, तो हमने इसको ऐसे ही फोल्डिंग कर देनी है। अब हमने इसको इस तरह से ट्रेस कर लिया जितनी जितनी हमने फोल्डिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो जी, इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। अब यहाँ से दूसरी साइड से भी इस तरह से ही मैंने फोल्डिंग कर ली और इसको भी प्रेस की मदद से बिठा लिया। ठीक है, तो चले जी, मैं आपको ख़ुद ही बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है। ये जो मैं यहाँ पे फोल्डिंग कर रही हूँ ना उल्टी साइड पे, ये मैंने उल्टी साइड पे नहीं करनी थी, ये आपने सीधी साइड पे गले का जो है ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो पलटना है, क्योंकि पट्टी जो है हमने सीधी साइड पे लगानी है, उल्टी साइड पे नहीं लगानी। तो ये चीज़ मेरे जहन में भी उस टाइम नहीं बिल्कुल आई और मैंने इसको उल्टी साइड पे ही पलट दिया और आयरन भी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको सीधी साइड पे पलटना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें एक बुकरम का छोटा सा मैंने पीस ले लिया, इसको आपने एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक के ऊपर आपने रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है, फैब्रिक को डबल कर लेना है इस तरह से, यानी एक छोटा सा आपने स्क्वायर शेप में इस तरह से पीस रेडी कर लेना है। बुकरम अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कपड़ा आपने इस तरह से डबल लेके एक पट्टी रेडी कर लेनी है। इसको यहाँ पे वी के अंदर आपने इस तरह से रख लेना है सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, इतना बड़ा ना हो कि आपका साइडों से बॉर्डर के साइड से बाहर निकल जाए, इतना ही हो कि आपकी बॉर्डर की पट्टियों के ये अंदर ही छुप जाए। ठीक है, बिल्कुल वी के अंदर आपने रखना है। इससे ये होगा कि जो हमने, क्योंकि हम बुकरम वाला गला नहीं बना रहे तो उसमें हमें जो है ये यहाँ पे इसके गले की वी में जो है मजबूती आ जाएगी, गला यहाँ से फटेगा नहीं, धागे नहीं निकलेंगे, यहाँ पे इसका जो है मजबूत हो जाएगा वी जो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लें, ये वाला पीस हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये पट्टियाँ जो रेडी की थी शेप देके, इनको हमने इसके ऊपर चिपका लेना है गले के ऊपर ही, ताकि हमें जो है सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये देख ले, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट भी इसी तरह कर दिया, यहाँ तक भी मुझे पता नहीं चला कि मैंने इसको गलत फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने इसको पूरा चिपकाने के बाद जब मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी तो मुझे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने उसको दोबारा से जो फोल्डिंग थी उसको मैंने खोला और फिर उसको मैंने अंदर की साइड करके फिर मैंने उसको प्रेस कर दिया। ठीक है, तो वो फिर मैं लास्ट में आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि फिर बैक साइड से इसकी क्या लुक आती है। तो अब यहाँ पे किनारे के ऊपर आपने इस तरह से ग्लू लगा लेनी है और यहाँ पे अंदर सेंटर के ऊपर भी जहाँ तक आपकी पट्टियाँ आनी है वहाँ तक मैं इस तरह से ग्लू लगा लूँगी और इसको ये जो हमने बॉर्डर की पट्टियाँ रेडी की हैं इनको इनके ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। बस सिर्फ किनारे के ऊपर ही मैंने ग्लू लगाई है, किनारा ही आपने चिपका लेना है। आउटसाइड के ऊपर अगर आप चाहें तो लेस भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर लेस नहीं लगा रही, सिंपल सा ही रख रही हूँ। ठीक है, आप लेस ऐड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देख लें, अब ग्लू लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो थोड़ी सी आपकी जो है इस तरह से एक छोटी सी चुन्नट आएगी, क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है तो इसको जो है हम बहुत ज़्यादा जो है ढील नहीं दे सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये हार्ड होता है। अगर आप कोई लचक वाले कपड़े का बना रही हैं ना तो उसमें फिर ये होगा कि आपकी ये जो बाहर वाली साइड पे छोटी सी एक प्लेट सी आई है ना, ये भी नहीं आएगी। यहाँ पे भी अगर आप ढीला हाथ रख के सिलाई से या इस्त्री से करेंगी तो वो आपका कपड़ा जो है खींच जाता है, वो उसमें हो जाता है, यानी कि वो हैंडल हो जाता है। ये खद्दर है क्योंकि ये सख्त है तो इसमें थोड़ी सी जो आपकी यहाँ पे एक चुन्नट जो है वो ज़रूर आएगी। ठीक है, जहाँ पे आपका वी जो है मुड़ता है कोना वहाँ पे। तो बस इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी यहाँ पे ये पट्टी लगा लूँगी। तो एंड के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से नोक वाला बना दिया। आप सीधा रखना चाहती हैं तो सीधा भी रख सकती हैं। मैंने इसको इस तरह से दोनों साइडों से तिरछा मोड़ के इसको नोक बना दी थी। ठीक है, तो अब ये देख लें, पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और चिपक भी गई है और मैंने ग्लू भी लगा ली है। और फिर बाद में मुझे इसको जो है वो थोड़ा सा खोलना पड़ा और फिर मैंने जो बैक साइड पे मार्जिन पलटा था वो मैंने अंदर की तरफ कर दिया। तो अब हम बस इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले अंदर की तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है सारी। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, सेंटर में जो मैंने इस तरह से टुकड़ा जो रेडी करके लगाया था ना, वो देख लें कि वी के अंदर बिल्कुल आ रहा है। तो वहाँ से हमारी बिल्कुल जो है मजबूती आ जाएगी, क्योंकि अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो इस तरह से ही डायरेक्ट हमने क्योंकि गला कट किया हुआ है तो वहाँ से वो फटना शुरू हो जाएगा और उसके धागे भी जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी लगाना है।
तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आज की मिस्टेक आपने भी मेरी पकड़ी है या नहीं पकड़ी, मैंने खुद ही बता दिया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटसाइड की मैं ये जो है सिलाई लगाऊंगी। आप यहाँ पे चाहें तो लेस भी ऐड कर सकती हैं, सिलाई के साथ आप लेस रख के भी लगा सकती हैं। तो जी गले का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। डिज़ाइन तो हमारा बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो सीधी पट्टी है उसको आपने किस तरीके से इस तरह के गले में लगाना है ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे आप ये देख लें गला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये देख लें बैक साइड से ये इस तरीके से आ गया। पहले मैंने इसको बैक साइड पे पलट दिया था, फिर मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया। तो अंदर की तरफ आपने करना है, यानी कि सीधी साइड पे पलटना है। ठीक है, तो आपकी ये लुक आ जाएगी। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।